तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के इस वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में। हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे संथाल जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो सवाल आने के चांसेस 100% बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति इनमें से कौन सी है? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछा है। तो वो कौन सी जनजाति है? सही आंसर है संथाल। संथाल जनजाति जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना है? सही आंसर है 31.86। कितना है? 31.86। यहाँ पे क्या पूछा है कि झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उन जनजातियों में संथाल जनजाति का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 31.86%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर है सावतार। पश्चिम बंगाल में जो संथाल जनजाति है उसको सावतार नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था? सावतार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण मतलब सबसे ज्यादा जो निवास है, सघन निवास स्थान जो है संथालों का, वो कहाँ पे है? सही आंसर है संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र। संथाल जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो कहाँ पे है? संथाल परगना क्षेत्र में है। तो दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि संथाल परगना जो प्रमंडल है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है दामिने को। किस नाम से जाना जाता है? दामिने को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति का संबंध है। संथाल जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो इनका संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भाषीय दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? यहाँ पे क्या पूछा? भाषीय दृष्टि से मतलब बोलचाल, जो बोली बोलते हैं संथाल लोग, उसके हिसाब से जो संथाल जनजाति का संबंध है वो किससे है? सही आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से। भाषीय दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध किससे है? ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला है, इनमें से किसमें संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? तो इनमें से किसे क्या बोला गया है? संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। तो लुगुबुरु क्या हो जाएगा? लुगुबुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। किनको? लुगुबुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था? सही आंसर 2004 में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 8वीं अनुसूची में शामिल होने की बात की जा रही है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने की बात की जा रही है। तो शामिल कब किया गया था? 2004 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? सही आंसर है 92। 92 अमेंडमेंट जो हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत जो है संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ओलचिकी क्या है? ओलचिकी क्या है? सही आंसर है ओलचिकी जो है संथाली भाषा की लिपि है। ओलचिकी क्या है? संथाली भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी कौन सी लिपि है? संथाली भाषा की ओलचिकी। ओलचिकी का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है दोस्तों रघुनाथ मुर्मू। किसने किया था? ओलचिकी जो संथालों की लिपि है ओलचिकी, उसका आविष्कार किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू ने।
नेक्स्ट है संथाल जनजाति के 4 हड़ों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। संथाल जनजाति के कितने हड़ होते हैं? 4 हड़ होते हैं। हड़ मतलब वर्ण। संथाल जनजाति के कितने हड़ होते हैं? 4 हड़ होते हैं। हड़ मतलब वर्ण होता है वर्ण। तो इसमें से पूछा गया कौन से वर्ण जो है सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सोरेन हड़। सोरेन हड़ सेवादार नहीं होकर क्या होता है? सिपाही होता है। क्या होता है? सिपाही होता है। सोरेन हड़ क्या होता है? सिपाही होता है। तो एक बार देख लेते हैं, किसको हड़ को राजा बोलते हैं, मुर्मू हड़ को पुजारी बोलते हैं, सोरेन हड़ को सिपाही बोलते हैं और मरूड़ी हड़ को क्या बोलते हैं? कृषक बोलते हैं। किसको हड़ राजा, मुर्मू हड़ पुजारी, सोरेन हड़ सिपाही, मरूड़ी हड़ कृषक। तो ये 4 वर्ण संथाल जनजाति में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में कितने गोत्र या किली पाए जाते हैं? संथाल जनजाति में गोत्र को क्या बोलते हैं? किली बोलते हैं। तो पूछा गया है संथाल जनजाति में कितने गोत्र या किली पाए जाते हैं? सही आंसर है 12। कितने? 12 गोत्र या किली पाए जाते हैं। संथाल जनजाति में 12 गोत्र या किली पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको हमारा वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करना मत भूले दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दिया है संथाल एक अंतर जातीय विवाह समूह है, तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है? सेम जात में विवाह नहीं होता, अंतर जातीय विवाह समूह है। दूसरा कथन दिया है संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है संथाल जनजाति के संबंध में किरिंग बापला क्या है? तो किरिंग बापला क्या है संथाल जनजाति के संबंध में? सही आंसर है विवाह का एक प्रकार है। संथाल जनजाति में किरिंग बापला क्या है? विवाह का एक प्रकार है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? तो कौन सा विवाह वैसा है जिसमें क्या किया जाता है? गरीब परिवारों में प्रचलित है, साथ ही साथ क्या जाता है? कन्या को वर के घर में लाकर, मतलब लड़के के घर में लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। वो कौन सा विवाह है? टुनकी दीपल बापला। टुनकी दीपल बापला जो है गरीबों में प्रचलित विवाह है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? कन्या को वर के घर में यानी लड़के के घर में लाकर सिंदूर दान करके उससे विवाह किया जाता है। कौन सा? टुनकी दीपिल बापला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है? तो वो कौन सा विवाह है जिसके बाद किया जाता है? दामाद को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। सही आंसर है धरदी जमाई बापला। कौन सा विवाह है? धरती जमाई बापला के बाद क्या किया जाता है? दामाद को घर जमाई बनकर विवाह के बाद रहना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है? तो वो कौन सा विवाह है जिसके अंदर क्या होता है? पंचायत की सहमति से। ध्यान देने वाली बात क्या है? पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है। सही आंसर है अपगिर बापला। अपगिर बापला में क्या होता है? वैसा प्रेम विवाह जिसमें पंचायत की समिति से विवाह होता है उसको अपगिर बापला बोलते हैं संथाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों संथाल जनजाति में परिचित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इतुत बापला। कौन सा बापला? इतुत बापला। इतुत बापला के अंतर्गत क्या किया जाता है? अगर कोई लड़की पसंद ज्यादा आती है और उसकी अनुमति नहीं मिलती है तब लड़के द्वारा क्या किया जाता है? किसी भी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर उससे विवाह कर लिया जाता है। तो वो कौन सा विवाह कहलाता है? इतुत बापला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में परिचित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठ पूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह होता है? तो वो कौन सा विवाह है? सही आंसर है निर्बोलक बापला। निर्बोलक बापला में क्या होता है? निर्बोलक बापला में होता है लड़की क्या करती है? डायरेक्ट लड़का घर चल जाती है, वहां पे जिद से जबरदस्ती रहने लगती है, बाद में क्या होता है? पंचायत के माध्यम से जो होता है दोनों का विवाह कर दिया जाता है। वो कौन सा बापला है? निर्बोलक बापला। निर्बोलक बापला में क्या होता है? लड़की हठपूर्वक लड़के घर में रहने लगती है, बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह कराया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में परिचित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं? यहाँ पे क्या बोला गया? लड़का लड़की जो है जंगल में भागकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। तो वो कौन सा बापला है? सही है बहादुर बापला। बहादुर बापला में क्या होता है? बहादुर बापला में जो होता है
लड़का लड़की जो होता है जंगल में भागकर प्रेम विवाह कर लेते हैं तो उसको कौन सा विवाह बोलते हैं? बहादुर बापला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित में से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? गांव की स्वीकृति रहेगी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है। तो सही आंसर है राजा राजी बापला। राजा राजी बापला में क्या होता है? गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह होता है, उसको राजा राजी बापला बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित में से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष से होता है? तो वो कौन सा बापला है जिसमें क्या होता है, जो विधवा महिला रहती है उसका जो विवाह किया जाता है विधुर पुरुष से कर दिया जाता है। सही आंसर है सांगा बापला। सांगा बापला के अंतर्गत क्या होता है, जो विधवा महिला होती है उसका विवाह विधुर पुरुष से, मतलब जिसकी पत्नी मर गई है उससे कर दिया जाता है। तो सही आंसर है सांगा बापला। क्या हो जाएगा? सांगा बापला। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को जरूर से करें लाइक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? तो वो कौन सा मामला है, वो कौन सा विवाह है जिसमें क्या होता है, लड़की क्या होता है विवाह के पहले ही क्या होता है गर्भ धारण प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो क्या करती है अपने इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है। तो वो कौन सा विवाह है? सही आंसर है किरिंग जमाई बापला। किरिंग जमाई बापला। किरिंग जमाई बापला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित पूछा है, ध्यान देने वाली बात है। संथाल जनजाति की जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो क्या है? किरिंग बापला। संथाल जनजाति की सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है किरिंग बापला है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित में से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? मतलब अगुआ रहता है उसमें, अगुआ के माध्यम से, मध्यस्थ के माध्यम से जो होता है विवाह तय किया जाता है। सही आंसर है किरिंग बापला। किरिंग बापला में क्या होता है? मध्यस्थता के माध्यम से जो है विवाह किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? सही आंसर है पून। जो पैसा क्या किया जाता है लड़के द्वारा लड़का पार्टी द्वारा लड़की पार्टी को दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? उसको वधु मूल्य बोलते हैं। और संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? पून बोलते हैं। संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? पून बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने वाले संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो निषिद्ध मतलब क्या आता है जिसपे रोक है, तो रोक है तो वैसा यौन संबंध का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? सही आंसर है बिटलाहा। बिटलाहा का प्रावधान है, बिटलाहा सजा दिया जाता है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिटलाहा के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो बिटलाहा के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों? दोषी को समाज से निकाल दिया जाता है, दोषी का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो जिस किसी को संथाल समाज में बिटलाहा दिया जाता है उस दोषी को संथाल समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में युवागृह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति का युवागृह घोटुल कहलाता है। संथाल जनजाति का युवागृह घोटुल कहलाता है। संथाल जनजाति का युवागृह घोटुल कहलाता है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में जो विवाह होता है उसको बापला के नाम से जाना जाता है। विवाह को बापला बोलते हैं, संथाल जनजाति में विवाह को बापला बोलते हैं। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है दोस्तों आंतो। गांव को क्या बोलते हैं? आंतो बोलते हैं। संथाल जनजाति में गांव को आंतो बोलते हैं। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या होता है? मांझी थान में क्या होता है? सही आंसर है दोस्तों पंचायत की बैठक होती है। संथाल जनजाति में मांझी थान पर क्या होता है? पंचायत की बैठक होती है। संथाल जनजाति में मांझी थान में क्या होता है? पंचायत की बैठक होती है। नेक्स्ट है, मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोला गया? मांझी थान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दिया है मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है, तो बिल्कुल सही। मांझी थान में जो होता है पंचायतों का बैठक होता है। नेक्स्ट है, मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है, तो बिल्कुल सही है। मांझी थान में महिलाएं नहीं जाती, महिलाओं का जाना वर्जित होता है। तो मांझी थान के संबंध में ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह होती है? तो संथाल जनजाति में त्योहारों का जो शुरुआत होता है वो किस माह किया जाता है? सही आंसर है आषाढ़ में। संथाल जनजाति में त्योहारों का शुरुआत आषाढ़ महीने में होता है। संथाल जनजाति में त्योहारों का शुरुआत आषाढ़ महीने में किया जाता है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में सरहुल पर्व इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में सरहुल को क्या बोलते हैं? सही आंसर है बा पर्व। संथाल जनजाति में सरहुल को बा पर्व बोलते हैं। संथाल जनजाति में सरहुल को बा पर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है,
संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? तो संथाल जनजाति में वो कौन सा त्यौहार है जो कब मनाया जाता है? आषाढ़ माह महीने में। और उसमें क्या किया जाता है? बीज बोते समय। संथाल जनजाति में वो कौन सा त्यौहार है जो आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है? सही आंसर है एरोक। एरोक कौन सा पर्व है? एरोक पर्व जो है आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है। संथाल जनजाति द्वारा एरोक पर्व आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है। संथाल जनजाति द्वारा एरोक पर्व जो है आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संथाल जनजाति में से कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? क्या पूछा है? सावन महीने में। कौन से महीने में? सावन महीने में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है। तो वो कौन सा पर्व है? सही आंसर है हरियाढ़। हरियाढ़ पर्व जो है सावन महीने में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है। कौन सा पर्व? हरियाढ़ पर्व। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? सही आंसर है सोहराय। सोहराय जो है कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में। सोहराय पर्व संथाल जनजाति द्वारा कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पौष माह में घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है? पौष माह में सकरात मनाया जाता है। पौष माह में सकरात मनाया जाता है घर परिवार की कुशलता के लिए। संथाल जनजाति द्वारा पौष माह में सकरात मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में से कौन सा त्यौहार माघ माह में गांव के ओहरेदार को आगामी वर्ष हेतु ओहदे की स्वीकृति हेतु मनाया जाता है? तो वो कौन सा पर्व है? भागसिम। कौन सा पर्व है दोस्तों? भागसिम। भागसिम जो है कब मनाया जाता है? माघ महीने में मनाया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है? गांव के ओहरेदार को आगामी वर्ष का ओहदे की स्वीकृति के लिए भागसिम पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार फाल्गुन में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाहा। कौन सा? बाहा पर्व जो है संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व जो है फागुन महीने में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है। कौन सा पर्व है? बाहा पर्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पहला कथन दिया, संथाल जनजाति में कॉमकट चित्रकारी की प्रचलित है। तो बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति में कैसी चित्रकारी प्रचलित है? कॉमकट चित्रकारी प्रचलित है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में गोदना या गोदवाने का जो प्रचलन है पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, गोदना गोदवाने का प्रचलन जो है संथाल जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में पुरुषों द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र बनाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो संथाल जनजाति के बारे में ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में जो महीना होता है, मंथ होता है, माह बोलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है बोंगा। सही ऑप्शन है बोंगा। बोंगा नाम से जाना जाता है माह को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? तो कौन सा महीना है जब क्या होता है? वर्ष की शुरुआत होती है। सही आंसर है दोस्तों माघ बोंगा। माघ बोंगा से क्या होता है? वर्ष की शुरुआत होती है। संथाल जनजाति में माघ जो है, माघ बोंगा से क्या होता है? वर्ष की शुरुआत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को, मतलब दारू, स्थानीय मदिरा मतलब स्थानीय दारू को जो है, स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हड़िया और पोचोई दोनों बोलते हैं। स्थानीय मदिरा जो बनाया जाता है संथालों द्वारा उसको हड़िया या पोचोई दोनों कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के सर्वप्रमुख देवता हैं। तो संथाल जनजाति के जो सर्वप्रमुख देवता है वो कौन है? सही आंसर है सिंहबोंगा। सिंहबोंगा जो है संथाल जनजाति के प्रमुख देवता है। संथाल जनजाति के सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है? सही आंसर है मरांग गुरु। संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता मरांग गुरु। सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा, दूसरे प्रमुख देवता मरांग गुरु। सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा, दूसरे प्रमुख देवता मरांग गुरु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे क्या पूछा है? प्रधान ग्राम देवता पूछा है। क्या पूछा है? प्रधान ग्राम देवता पूछा है। सही आंसर होगा जाहेरेरा। जाहेरेरा क्या है? प्रधान ग्राम देवता संथालों का जाहेरेरा कहलाता है। प्रधान ग्राम देवता जाहेरेरा कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहेरेरा का निवास स्थान इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जाहेरेरा कहाँ पे रहते हैं? जाहिर थान में रहते हैं। संथाल जो गांव है उसका जो प्रमुख देवता है जाहिरेरा, उनका निवास स्थान क्या है? जाहिर थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
संथालों के ग्राम देवता जो जाहिर एरा कहलाते हैं का निवास स्थान जाहिर थार है, इनमें से किस पेड़ की झुरमुट के बीच स्थित होता है? तो सही आंसर है सखुआ और महुआ दोनों के बीच। सही आंसर है सखुआ और महुआ दोनों के बीच। संथाल का जो ग्राम देवता है जाहिर एरा जो कहाँ पे निवास करते हैं? जाहिर थान में निवास करते हैं। और वो कौन से पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है? तो सही आंसर है सखुआ और महुआ दोनों जो है इन दोनों पेड़ के बीच के झुरमुट के बीच में जो होता है जाहिर एरा का जो है निवास स्थान होता है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? संथाल जनजाति का गृह देवता, ध्यान देने वाली बात क्या है? गृह देवता पूछा है। सही आंसर है ओड़ाक बोंगा। संथाल जनजाति के गृह देवता को क्या बोलते हैं? ओड़ाक बोंगा बोलते हैं। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शवों को क्या किया जाता है? तो संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात जो है जलाया भी जाता है और दफनाया जाता है, दोनों की प्रथा प्रचलित है। क्या किया जाता है? दफनाया भी जाता है, जलाया भी जाता है, दोनों ही प्रथा संथालों में जो है प्रचलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संथाल जनजाति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर है संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है। तो संथाल जनजाति की जो स्त्रियां हैं उसको जादू टोना में विशेषज्ञ माना जाता है। तो संथाल जनजाति के संबंध में क्या है? संथाल स्त्रियों को जादू टोना के रूप में विशेषज्ञ माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट संथालों के संदर्भ में सही कथन है। तो संथालों के संदर्भ में सही कथन है, पहला कथन दिया है सदाई वापला जो है विवाह वर वधु की पसंद से किया जाता है, जिसमें वर द्वारा वधु को सामान्यतः 12 रुपए यानी टाका चाल के रूप में देने की प्रथा है। तो ये भी बिल्कुल सही है संथालों के संदर्भ में। नेक्स्ट है संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूरदान है। तो ये भी बिल्कुल सही है। संथालों में विवाह का जो प्रमुख संस्कार है उसमें सिंदूरदान किया जाता है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में तलाक होने पर वधु मूल्य लौटाने की प्रथा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो संथाल जनजाति के संदर्भ में ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में गांडी क्या है? संथाल जनजाति में गांडी क्या है? सही आंसर है जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी जो है गांडी कहलाती है। संथाल जनजाति में जो गांडी क्या है? गांडी जो है जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी को गांडी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला जो कथन दिया है सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो सनातन जो पुराने संथाल है, सनातन से संथाल है, उनको बोंगा होड़ कहा जाता है। तो ये सत्य कथन है। नेक्स्ट संथालों में पितृ तथा देवी देवताओं को हापड़ा मंको जो है कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या है कथन? पहला कथन तो सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है, और दूसरा है संथाल में पितरों तथा देवी देवताओं को हापड़ाम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हापड़ाम को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में छठियार के आयोजन के संदर्भ में क्या सही है? क्या पूछा गया है? छठियार के संबंध में। तो ये क्या है? यह पुत्र के जन्म में 5वें दिन पर मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति में जो छठियार होता है, जो पुत्र जन्म लेता है, तो उसमें जो छठियार होता है ये 5वें दिन मनाया जाता है, जबकि यह कन्या के जन्म में 3रे दिन पर आयोजित किया जाता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो संथाल जनजाति के में छठियार के संबंध में ये दोनों ही कथन सत्य हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को लाइक करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए